हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएलएड या बीएड का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आंसर बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो भारत में जो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा नगर था। ठीक है। और लोथल जो है बंदरगाह था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, लोहा से उन लोग परिचित नहीं थे। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अगला, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 24वें तीर्थकर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। अगला, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसका संस्थापक माना जाता है। अगला है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था ये। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध में जब इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ, सभी तरफ खून बहुत ज़्यादा, तो उसका हृदय जो है वो बदल गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इसका संस्थापक था। नेक्स्ट है, भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर गुप्त काल आएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अगला है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में इसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम, ये जो है वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले शासन किया था और कुतुब मीनार भी इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन पूर्ण इन्होंने नहीं कर पाया था, तो इसके दामाद ने इसे पूर्ण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई विजयनगर की स्थापना किए मिलकर। नेक्स्ट है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ठीक है। कितने रत्न थे? 9 रत्न इसके दरबार में थे। नेक्स्ट, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी इसके गुरु कौन थे? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1800
1757 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध कब? 1764 में। पानीपत का कब हुआ था? 1526 में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मैकाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आएगा W.C. बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? ठीक है, तो ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है। अब जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जो आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगला, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो ये जो दांडी मार्च है वो 1930 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1930। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। भारत कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और बनकर कब तक रेडी था? तो 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हुआ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा का जो क्वेश्चंस रहता है वो बहुत ही इजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। 100 नंबर का रहता है, 80-85 इजीली आ सकता है अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।